गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 15 चैप्टर समय, चाल तथा गति एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछली कक्षा में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा है कि किसी वस्तु में गति पैदा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी भी अपनी कीली पर घूमती है। कीली मीन्स अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें दिन और रात होते हैं। जब सूर्य सामने की ओर होता है तो वहाँ दिन होता है और पीछे वाले भाग में रात होती है। जब कोई वस्तु चलती है या स्थान का परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। जैसे हम यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो हमारे स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, बदल गया स्थान, तो वो क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। जैसे रेलगाड़ी, मोटर, कार, बस आदि का चलना। समान गति तथा असमान गति क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी पटरी पर समान गति से चलती है, अर्थात उसकी चाल स्थिर रहती है, उसकी चाल ना तो घटती है ना बढ़ती है, वो एक ही चाल से चलती रहती है, तो उस गति को हम समान गति कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल चालक अपनी साइकिल को कभी तेज और कभी धीरे चलाता है, तो हम ऐसी गति को क्या कहेंगे, असमान गति कहते हैं। चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और अगर हम दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, चाल इंटू समय। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व आजकल की तरह रेडियो, घड़ियां, मोबाइल फोन तथा टेलीविजन आदि नहीं थे। तब समय की गणना करना बहुत कठिन था। फिर भी लोग सूर्य की छाया को देखकर समय की गणना कर लेते थे। पहले लोग यह भी मानते थे कि मुर्गा सुबह 4 बजे भाग देता है। ठीक है, तो 4 बज गए, यह भी समय की गणना थी। परंतु आज समय की घड़ियों में घंटे, मिनट, सेकंड आदि से होती है। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है। घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। आवर्त गति का एक चर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आज समय का मापन करने के लिए अनेक प्रकार की घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे में पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए और फिर उसको बांधने के बाद हम इधर उधर घुमाएंगे, तो इस प्रकार की जो गति होगी वो दोलन गति कहलाएगी। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति ओ से प्रारंभ करके ए तक, देखिए ये जो है ठीक है, ये जो है सरल लोलक, इसको हमने क्या करा, ओ से प्रारंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक जाकर, फिर यहाँ से क्या हुआ, ए से बी तक जाकर ओ पर वापस आ जाता है, तो क्या होता है, तब एक दोलन पूरा होता है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहीं आकर रुकता है, तो उससे क्या हुआ, एक दोलन पूरा होता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है, और इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक दीवार घड़ी जिसमें लोलक होता है, इधर उधर घूमता है, और एक लोलक 1 घंटे जितनी बार इधर उधर गति करता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। समय के मूल मात्रक सेकंड, मिनट तथा घंटा होते हैं। ये सही मात्रक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने समय तथा चाल के संबंध में गणना की। दूरी की गणना किलोमीटर तथा मीटर में की जाती है। शरीर की नाड़ी 72 बार प्रति मिनट अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। चाल मापना, समय तथा दूरियों का एक दूसरे संबंध होता है। किसी गतिमान वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है। जैसे एक कमरे में पंखे की चाल को मापने के लिए प्रति मिनट में पंखा जितनी चक्कर लगाता है उसे हम 60 से भाग कर देते हैं। इस प्रकार प्रति सेकंड जितने चक्कर लगते हैं उसे दोलन गति कहते हैं। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे। स्वयं रीड करने से आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।